तो सर मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जैसे हमारे स्टूडेंट्स जब यहाँ पे कर लेते हैं डिप्लोमा फिर मूव होने का सोचते हैं तो मेन होती है उनकी जॉब की टेंशन। तो वो सोचते हैं खुद तो ये मिलती नहीं क्योंकि वो कंट्रीज इतनी टोरंटो जैसी है नहीं बिजी। तो वो हुँ, वकील के पास जाते हैं तो कि वहाँ पे काम मिल जाएगा, उनके वकील के कनेक्शंस होते हैं वहाँ पे। हुँ, हुँ, हुँ। तो आपके हिसाब से वकील के पास हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या खुद ही ट्राई करना चाहिए जॉब ढूंढने? ओके, सो हाय एवरीवन। तो रिसेंटली इन वन ऑफ द अपॉइंटमेंट्स, मतलब ये अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं जहाँ पे मैं स्टूडेंट से डायरेक्टली बात करता हूँ ताकि मुझे ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस अभी जानने को मिल जाए, उनको भी जो मेरे से पूछना है वो भी वो जान जाएं। और बाय द वे अपॉइंटमेंट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। मैं इंस्टाग्राम पे कई बार स्टोरीज में अपलोड कर देता हूँ जब भी फ्री होता हूँ मैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स से मेरे से बात करनी होती है हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, और ना इन चीज़ों के मैंने कभी चार्जेस लिए हैं और ना मैं कभी लूँगा। और ऐसे ही एक जूम कॉल के दौरान ये जो आपने एक इनोसेंट सा क्वेश्चन सुना है, इसको समझने के लिए पहले आपको इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट जानना होगा कि क्यों इतना पढ़ने के बावजूद ये ऑप्शन कंसिडर की जाती है कि पैसे दे के किसी से जॉब ले लेंगे फिर पीआर ले लेंगे वगैरह वगैरह, जबकि ऑलरेडी एजुकेशन पे, डिप्लोमा पे या डिग्री पे ही इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस बेयर किए होते हैं ऑलरेडी। तो लेट्स बिगिन विद दैट कॉन्टेक्स्ट। तो होता ये है कि इंडिया में जब ट्वेल्थ कर ली होती है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी फील्ड में, अब क्योंकि ट्वेल्थ के बाद आई एम एज्यूमिंग के ज़्यादा करियर चॉइसेस का पता नहीं होता, आपका किस में इंटरेस्ट है, किस किस फील्ड के लिए आप पैशनेट हो, वो क्योंकि एक्सपोजर ही उतना नहीं हुआ होता ट्वेल्थ के बाद, तो इतना पता ही नहीं होता। तो अपनी लिमिटेड कैपेसिटी के हिसाब से जो भी प्रोग्राम ठीक लगता है, जैसे कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, बिजनेस, आईटी, ग्राफिक्स, कुछ भी, वो लेके 2 साल का डिप्लोमा लेके स्टूडेंट्स जो हैं ओंटारियो में या किसी ऐसी प्रोविंस में चले जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स की ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। और ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण यहाँ पे जो है परमानेंट रेजिडेंसी की ऑप्शंस कम हो जाती हैं। करते करते उनको रियलाइज़ होता है कि शायद ये प्रोग्राम मेरे लिए नहीं बना, या मैं इस प्रोग्राम के लिए नहीं बना, या चलो सब कुछ ठीक है, अगर मैं स्किल्स थोड़े बहुत गेन कर भी लेता हूँ तो दोज आर एक्चुअली नॉट इनफ टू एनेबल मी टू गेट अ जॉब। यानी कि अगर आप कोई बिजनेस जैसा फॉर एग्जांपल प्रोग्राम लेके आ रहे हो और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स उस हिसाब से नहीं है कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थ्राइव कर सको, तो शायद पहले आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहिए था इतने ज़्यादा पैसे स्पेंड करने से पहले। और ये फैक्ट किसी भी फील्ड के लिए अप्लाई हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आईटी में या ग्राफिक डिजाइनिंग में या इंजीनियरिंग में या हॉस्पिटैलिटी में, नर्सिंग में, कहीं पे भी। तो क्योंकि किसी वजह से आपने उस प्रोग्राम से रिक्वायर्ड स्किल्स गेन नहीं किए या नहीं कर पाए जिससे आपको इंस्टेंटली एक नॉक बी लेवल की जॉब मिल पाए, तो आपको जो नेक्स्ट पाथ दिखता है परमानेंट रेजिडेंसी तक का, वो होता है कि आपको 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस तो चाहिए। जॉब एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस ना हो, एक लेटर चाहिए जिसपे लिखा हो कि आपको 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस है। फिर आप जाते हो उनके पास जो सो कॉल्ड अनक्वालिफाइड कंसल्टेंट्स हैं, उनसे आप कंसल्ट करते हो, वो आपको सलाह देते हैं कि हाँ जी आपकी जॉब लगवा देंगे, अगर आपके पॉइंट पूरे नहीं हो रहे तो आपको LMIA, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट नाम का एक डॉक्यूमेंट दिलवा देंगे। या वो ना भी हो, चलो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस कहीं पे नोवा स्कोशिया, विनीपेग आप मूव भी हुए हो, वहां पे आपको जॉब नहीं मिल रही, वहां पे आपको ऐसे कहीं से जॉब का लेटर बनवा देंगे, कुछ भी कर देंगे, उसके बदले में आपको कहीं पे एक रैंडम $14 $12 पर आवर के हिसाब से जॉब आप करते रहना, पर आपको 1 साल के बाद हम मैनेजरियल लेवल की जॉब का एक एक्सपीरियंस लेटर दे देंगे। और उसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर प्रोविंस, कोई भी प्रोविंस हो सकती है जहां आप मूव आपने किया ओंटारियो के बाद, वहां पे प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के थ्रू आप एप्लीकेशन सबमिट कराओ। उसके बाद जब PNP आ जाएगी फिर एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगा दो। ये प्रोसेस माना जाता है कि ऐसा होगा, ये स्टूडेंट्स भी एज्यूम कर लेते हैं। और जब वो पैसे दे देते हैं, पैसे देने के बाद, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैश में ट्रांजैक्शन होती है, तो 1 साल के बाद आपको वो जॉब एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा नहीं मिलेगा ये कहीं पे लिखा तो हुआ नहीं। और ये शायद मैंने मिस कर दिया कि जो अमाउंट है जो आप वो सो कॉल्ड कंसल्टेंट को दे देते हो, इस ये चीज़ अज्यूम करके कि आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मिल जाएगा बाद में, वो अमाउंट छोटी नहीं होती। $20,000 $15,000 से स्टार्ट होकर ये $30,000 $40,000 तक जा सकती है सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के लिए। क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस तो आपको मैनेजरियल लेवल का थोड़ी मिल रहा है, वो तो सिर्फ आपको पेपर पे लिख के दे रहे हैं, काम तो आप कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो। तो पहली बात तो ये गारंटेड नहीं है कि वो आपको मिलेगा, कल को वो मुकर गए, आपके सारे पैसों का नुकसान भी हो जाएगा और आप किसी को कहने जोगे भी नहीं रहोगे, क्योंकि इलीगल चीज तो आपने भी की है ना। कंप्लेंट करके किसी को कहोगे क्या कि मैंने जी कैश दिया था किसी को एक डॉक्यूमेंट के लिए, ये तो आप गलत हुए। फिर तो किसी और को पकड़ने से पहले पहले आपको पूछा जाएगा कि आप इस पाथ पे क्यों गए। दूसरी चीज, चलो सारा कुछ कर करा के आपको कहीं से डॉक्यूमेंट अरेंज हो गए, PNP हो गई, PR हो गई, ये जो आपने सब कुछ किया है, तो तब तक टोटल ये सारा कुछ करने के बाद आपके जो पैसे लग चुके होंगे वो है पढ़ाई पे $30,000-40,000 वो, और एज्यूम कर रहा हूं मैं एवरेज $20,000 या $25,000, चलो 20 लगा लेते हैं, आपने
उस डॉक्यूमेंट के लिए या पीआर के लिए खर्च कर दिए। तो अब तक टोटल आपने ऑन एन एवरेज $50,000 to $60,000 खर्च कर दिए हैं एक एजुकेशन और एक स्टेटस के लिए, जिसका आपको आगे जाके कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो वर्क एक्सपीरियंस आपने गेन किया वो कहीं काम थोड़ी आने वाला है। वो तो पेपर पे डॉक्यूमेंट है ना कि हाँ आपने ये 1 साल का एक्सपीरियंस गेन किया। कहीं पे आप कंपनी में कहीं इंटरव्यू दोगे, कहीं जॉब के लिए जाओगे, वहां पे क्या शो करोगे, आपने किया क्या है। तो टेक्निकली चाहे आपके पास पीआर हो, चाहे आपके पास डिप्लोमा डिग्री हो, घूम फिर के आप उसी पॉइंट पे आ जाओगे जहां पे आपको जॉबलेसनेस एक्सपीरियंस करनी पड़ सकती है, या आपको वो कॉन्टिन्यूसली मिनिमम वेज वाली जो जॉब है वो और 2-3 साल तक करनी पड़ सकती है, जब तक आप वो एक्चुअल स्किल्स गेन नहीं कर लेते जो आपको एक्चुअली मैनेजरियल लेवल की पोजीशन दिलवा सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में 5 से 6 साल तक का टाइम एक अनसर्टेनिटी के साथ, दिमाग में बोझ लेके, इतने पैसों का एक भार लेके, और कुछ भी गारंटेड नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, वो अनसर्टेनिटी, वो प्रेशर 5-6 साल तक टॉलरेट करने के बाद आपका तो एक जो गोल्डन पीरियड है लाइफ का वो निकल जाएगा, और लास्ट में आपको उतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी नहीं मिल पाएंगे। मुझे पता है कई प्रोस्पेक्टिव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये सुन के थोड़ा डर गए होंगे या कुछ सोच रहे होंगे, बट ये यहाँ पे एक बिटर ट्रूथ है जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ स्टार्ट होता है आपकी चॉइस ऑफ प्रोग्राम से, कि आप कौन सा प्रोग्राम लेके कहाँ जा रहे हो और आप कितना पढ़ के कौन सी जॉब करना चाह रहे हो। ये सारे प्लान्स यहाँ आने से पहले आपके डिसाइडेड होने चाहिए, नहीं तो ये सारी सिचुएशन आपको भी फेस करनी पड़ सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और अगर आना है तो ब्लाइंडली मत आओ, सारे रिसर्च के साथ अपने डिसीजंस लेके आओ प्लीज़। सो दैट्स इट। और इसके बाद भी जब भी इस वीक मुझे कभी भी फ्री टाइम मिलेगा, मैं फिर से इंस्टाग्राम की स्टोरी पे पोस्ट डाल दूंगा, अगर फिर भी हम ऐसे और स्टूडेंट्स के साथ एक जूम कॉल कर लें। मैंने सोचा था मीटअप्स ऑर्गेनाइज कराएंगे, बट अभी कोविड के कारण वो पॉसिबल नहीं है इन द फोर्सेबल फ्यूचर, तो तब तक ये जूम कॉल्स के थ्रू ही हम बातें वगैरह करते रहेंगे। सो दैट्स इट, एंड आई होप इट हेल्प्स।